तो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से 4 फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन को देख लिया है। वो कौन सी थी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केल्विन और मोल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या कहती है। केल्विन, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। 1 Kelvin is defined by taking the fixed numerical value of Boltzmann constant as 1.380649 multiplied by 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। तो केल्विन टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसी कारण टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। यानी टेम्परेचर सच में पार्टिकल्स की एनर्जी का मेजर है। अब ऐसा ही सिस्टम में टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.380649 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन फिक्स की गई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को अब सीधे पार्टिकल्स की एनर्जी से जोड़ दिया गया है। यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर। इसे इसीलिए चुना गया है क्योंकि एनर्जी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो हर जगह सेम रहता है। इसीलिए इस कांस्टेंट को चूज करने से टेम्परेचर की मेजरमेंट भी एक्यूरेट, स्टेबल और रिलायबल हो जाती है। तो आखिर में 1 केल्विन की डेफिनेशन ये बनती है, जब किसी सिस्टम के पार्टिकल्स की एनर्जी में इतना चेंज हो कि वो वैल्यू 1.380649 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 23 जूल के बराबर हो तो उस टेम्परेचर चेंज को 1 केल्विन कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे मोल के बारे में। तो देखते हैं मोल की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एग्जैक्टली 6.02214076 multiplied by 10 to the power 23 specified elementary entities such as atoms, molecules, ions और electrons। तो इतना तो समझ आ गया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट मोल है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या कितनी है, ये बताता है मोल। अब डेफिनेशन कहती है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इस नंबर को हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये एवोगाद्रो नंबर क्या है और कहाँ से आया है। तो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर तय किया गया है। साइंटिस्ट ने पाया कि जब हम 12 ग्राम कार्बन 12 एटम लेते हैं तो उसमें इतने एटम्स होते हैं और ये एक फिक्स्ड नंबर है और उसी नंबर को एवोगाद्रो नंबर भी कहा गया है। तो इसका मतलब एक मोल में कितना सब्सटेंस होगा? जितने 12 ग्राम कार्बन 12 एटम के अंदर होते हैं। तो फाइनली एक मोल वो अमाउंट है जिसमें इतने पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।